हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आईज। तो देखिए, ये है जोधपुर का बहुत ही वीवीआईपी वाला चौराहा। ये नाम तो हालांकि इसे मैंने दिया है, वैसे इस चौराहे का जो है रेजिडेंसी सर्कल भी कहते हैं और आई थिंक शायद इसे अरोड़ा सर्कल भी कहा जाता है, लेकिन रेजिडेंसी सर्कल के नाम से ये काफ़ी पहले से फेमस है। और यहाँ पर जो है ना, नगर निगम बिल्कुल इससे 50-100 कदम की दूरी पर नगर निगम भी है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या शेयर करने आई हूँ वो देखिए आप। सबसे पहले मैं आपको इस चौराहे की खासियत बता दूं कि जब भी कोई मंत्री आते हैं या सीएम साहब आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ, क्योंकि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है ना, तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। इस तरफ भी रोका जाता है और इधर दूसरी तरफ से भी रोका जाता है। और यहाँ तक कि जो बरसों से यहाँ पे दुकानें खुली हुई है ना, उनके जो होर्डिंग्स लगे होते हैं ना बाहर, जैसे लाइक पब्लिसिटी के लिए, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होते हैं, अपनी अपनी दुकान के बाहर सबने रख रखे हैं। उन्हें भी कह दिया जाता है कि आप इसे अंदर रखिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या ध्यान दिलाने आई हूँ कि देखिए, नगर निगम जहाँ पे दूर दूर जाके अतिक्रमण को हटाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ से इतने मंत्रियों की गाड़ियां निकलती है। मैं जो है ना, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी इसी चौराहे के अतिक्रमण पे। यहाँ पे बिल्कुल इस वीवीआईपी चौराहा बोले जाने वाले को, रेजिडेंसी सर्कल बोले जाने वाले को, यहाँ पर एक तरफ एक जो है छोटे छोटे कैबिन लगे हुए हैं, जिनको मुझे नहीं लगता है कि कोई परमिशन दी गई है, और ये लोग बिंदास जो है ना यहाँ पर लगे हुए हैं। और मतलब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुछ कैबिन तो ऐसे हैं जो जैसे गाड़ी के साथ में लगे हुए होते हैं ना, सुबह आके गाड़ियां लगती है और शाम को वहां से गायब हो जाती है। और ये देखिए, आपको सामने वाला भी एक जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कैबिन देखिए। और ये कैबिन कितनी दूरी पर लगा हुआ है? 50 कदम की दूरी पर एक ऐसे बोर्ड के पास लगा हुआ है, और उसी के पास में इतना कचरा, ये सब कट्टे जो भरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन वहां जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, उसे देखकर आपको जरूर हंसी आएगी। और इस चौराहे पर निगम की जस्ट 100 कदम की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पर इतना ये जो अतिक्रमण है, मैंने अभी तक यहाँ पर किसी को नहीं देखा है कि इन्हें आके हटाया जाए। इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, क्या आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब? क्योंकि ये जो है ना, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप बहुत दूर दूर जाकर अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन आपके घर के आसपास गंदगी है, आपके घर के आसपास एक ऐसा जो है कूड़ादान नहीं है, ऐसा कहीं साइड में कचरादान नहीं है कि जहाँ पे ये जो फिक्स दुकानदार हैं वो अपना कचरा डाल सके, लेकिन वहां पर अतिक्रमण चल रहा है, वो नहीं दिख रहा है उनको। क्या परमिशन दी गई है इनको? ये सामने देख रहे हैं आप, ये सामने सुबह रोज एक गाड़ी के पीछे चाय की कैबिन लगती है, बिल्कुल यहाँ से मंत्रियों की गाड़ियां निकलती है, तो क्या ये अतिक्रमण नहीं है? लेकिन अगर जो परमानेंट दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर उनके ग्राहक दो जो है ना स्टूल या मुड्डा लेके बाहर बैठ जाते हैं ना, तो उन्हें झट से कह दिया जाता है कि आप ये सामान को अंदर ले जाइए। आप देखिए, ये है एक बोर्ड लगा हुआ जो कि यहाँ पे विश्वविद्यालय का लगा हुआ है कि यहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके 10 कदम की दूरी पर, यानी कि इसी जमीन पे कचरा भी पड़ा है, इसी जमीन पे अतिक्रमण भी किया हुआ है। और अगर कोई वर्बली इनको कंप्लेन करके आता है तो ये बोलते हैं कि इन्हें रिटर्न में कंप्लेन दी जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो बरसों से दुकानदार काम कर रहे हैं, उनको बरस हो गए, लगभग 40 से 50 साल हो चुकी हैं दुकानें लगी हुई, और उन सब के लिए जो है ना कचरा दान, यानी कि कचरा पात्र की कहीं पे भी, चाहे 100 मीटर की दूरी पर, कहीं पे 50 मीटर की दूरी पे, कोई कचरा पात्र नहीं रखा गया है। इसे भी जब वर्बली बोला गया तो उस पर अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं बस इतना ही इन सभी कर्मचारियों को ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे पहले भी एक पोस्ट जो है डाल चुकी हूँ मेरे अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टैग करने से भी जो है ना कुछ इसका जो है ना अंजाम जो है कुछ अच्छा हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अतिक्रमण करवाने वाले और करने वाले भी यहीं के कुछ दुकानदार होते हैं जो मिले जुले होते हैं। और मैं आपको फिर ये बता दूं कि अपनी अपनी दुकानों के आगे ये लोग परमिट कर देते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए इन सबको जो है ना यहाँ पर खड़े रहने की परमिशन दिला देते हैं। और अगर आप उनको कुछ कह दोगे ना, तो वो इतने ज्यादा रुद्र रूप जो है धारण कर लेते हैं। अब वो क्या है, वो किस लेवल पर जाकर वो जो है काम करते होंगे कि उन्हें जो है ना कोई कुछ कह नहीं सकता। वो क्यों डराते हैं बाकी दुकानदारों को, इन सब का जवाब मेरे पास तो नहीं है। बस मेरा ध्यान पब्लिक को ये दिलाने का है कि अतिक्रमण किसे कहते हैं। अतिक्रमण बस उसे ही कहते हैं कि जो एक बहुत दूर एक जमीन है और वहां पे लोग घर बना के, जो गरीब लोग हैं वो रह रहे हैं, उसे हटा दिया जाए।
क्या ये अतिक्रमण नहीं है? क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है कि आप यहाँ से वीवीआईपी चौराहा जिसे बोलते हैं, यहाँ से सीएम निकलते हैं, यहाँ से मंत्री लोग निकलते हैं, लेकिन निगम के 100 मीटर की दूरी पर बहुत सारे लोगों का अतिक्रमण यहाँ पर इस तरह से चल रहा है कि मानो बस निगम जो है आंख बंद करके बैठा है, या जो बाकी कार्यालय है उन्हें है ना हर चीज जो है रिटर्न में चाहिए। क्यों चाहिए रिटर्न में? मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि रिटर्न में क्यों चाहिए। क्या आपको इत्तला देना काफी नहीं है? क्या एक आम आदमी आपको आके कोई एक सूचना नहीं दे सकता कि यहाँ पर ये चीज गलत चल रही है, आप उसे हटा दिया जाए? कोई कार्रवाई करने के लिए भारत के अंदर सूचना देना सिर्फ जो है काफी नहीं है।